हमेशा से चला आ रहा ज्ञान है। इसलिए इस गीता ज्ञान की महत्ता बहुत अद्भुत है ना? तो यही चौथे अध्याय में हम सारा देख रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन को ये बताया उन्होंने, जैसे पहले पहला वाला श्लोक हमने देखा था ना, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो उन्होंने पूरी परंपरा बताई कि ये ज्ञान जो है, कर्म योग का ज्ञान जो है, मैंने सृष्टि के आदि में ही सूर्य से कहा था। और ये इस तरह परंपरा बताई, सूर्य ने अपने पुत्र से कहा, मनु इक्ष्वाकु सबके नाम आए, ये हमने देख लिया था। तो ये ज्ञान जो है परंपरा से चला आ रहा है। एक बात हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, श्रुति उपनिषद। वेदों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, श्रुति शब्द यूज करते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनकर। तो जो ज्ञान सुनकर प्रिजर्व किया गया, जैसे भगवान ने सूर्य से कहा, सूर्य ने फिर अपने पुत्र विवस्वान से कहा, इस तरह से जो परंपरा चली आई, तो हमने देखा कि हमारे वेद जो है वो सालों सालों तक श्रुति परंपरा से गुरु से शिष्य को इस तरह से एक से दूसरे तक जाते रहे, जब तक कि उन्हें लिखा नहीं गया। तो ये जो श्रुति परंपरा है, इस तरह से ये वेद, तो ये वेद क्या है, बहुत सनातन ज्ञान है ये। इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आता। कोई कहे कि ये तो इतने हजारों साल पहले कहे गए थे, आज इनके रिलेवेंस कैसे है, आज इसीलिए इनकी रिलेवेंस है। बाकी सब चीजें बदल जाती हैं, नए नए ज्ञान हमने देख बात की अभी, रोज नई चर्चाएं होती हैं, नए खोज होती है, लेकिन ये ज्ञान सनातन ज्ञान है। तो ये अब आगे हम दूसरा श्लोक भी हमने पढ़ लिया था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। तो ये जब शुरू में कहा गया था और उस वक्त जो ये इतना दृढ़ता से सबके व्यवहार में आता था, तो प्रश्न उठता है कि फिर ये अब क्यों खत्म हो गया, अब क्यों नहीं उस कर्म योग की महत्ता इतनी नजर आ रही लोगों में, ना समझ बची है, ना उसके प्रति कोई कार्य करने की इच्छा बची है लोगों में। तो इसका कारण क्या कहते हैं कि हे परंतप एवं परंपरा प्राप्तम, इमम माने इस योग को, ये जो परंपरा से प्राप्त कर्म योग का जो ये सिद्धांत किया कृष्ण ने शुरू में बताया कि ईश्वर ने दिया था, राजा शय विदु, राज ऋषियों ने जाना, जिनके सबके नाम हमने देखे, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। राजा भी पहले ऐसे होते थे जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते थे, अपनी प्रजा के स्वार्थ हित के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते थे, तो उन्हें हम राजर्षि कहते थे। ऐसे राजर्षियों ने जाना, लेकिन हुआ कारण क्या, बहुत समय बीत जाने के कारण खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, वो योग यहाँ पे लुप्त प्राय हो गया। नष्ट जो शब्द आया है, स काले न यह महता योगो नष्ट है परंतप है। तो नष्ट से यहाँ ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि कर्म योग का जो ज्ञान दिया था भगवान ने शुरू में, वो नष्ट हो गया। नष्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज पैदा नहीं हुई वो नष्ट नहीं हो सकती। जो सनातन है, जो शुरू से अनादिकाल से चली आ रही है, वो नष्ट नहीं होती। यहाँ नष्ट का मतलब है लुप्त प्राय। और उसका कारण हम समझते हैं, जब भी कोई चीज शुरुआत होती है किसी भी सिद्धांत की या परंपरा की, तो वो थोड़े समय तक तो बहुत ज्यादा पूरे अपने वेग में रहती है, धीरे 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 उसका असर कम होता जाता है। तो वही हर सिद्धांत के साथ होता है। बुद्ध भी जब थे, उसके बाद धीरे 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 बुद्धिज्म लुप्त होता गया, हर सिद्धांत का यही होता है। तो ये जो है धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया। तो समझ लीजिए कि गीता के माध्यम से कृष्ण ने इसे रिवाइव किया। जो ज्ञान शुरू से चला आ रहा था, सूर्य को दिया था सृष्टि के आदि में, और सृष्टि के आदि में देने का क्या मतलब है, मनुष्य मात्र के लिए कृष्ण गुरु हो गए। कृष्ण में भगवान के रूप में, कृष्ण इस अवतार पुरुष में, अब ये बात भी यहाँ आएगी, ये तो अवतार है ना। तो ईश्वर के रूप में जो ज्ञान दिया गया था शुरू में, वो ईश्वर हर मनुष्य मात्र का गुरु है। इस तरह से सृष्टि के आदि में ही ये दे दिया गया था। तो ये परंपरा से चलता रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी मुखिया हो, चाहे वो पहले राजा होते थे, अभी किसी परिवार का भी मुखिया हो, गांव का मुखिया है, किसी संस्था का मुखिया है, उसको ये कर्म योग का सिद्धांत यदि समझ में आ जाता है, तो फिर उसको बाकी लोग भी फॉलो करते हैं, और फिर परिवेश जो है वो एक संतुलित जीवन जी सकने के योग्य हो सकता है। तो ये योग, ये सबको सीखना चाहिए। अब हमने क्या देखा कि इन सब के जो नाम लिए, और ये इसमें ये भी था
जो हमेशा रहता है, लेकिन परंपरा से दूर चले जाने के कारण ये थोड़ा-सा लुप्त प्राय हो गया। लेकिन अंत नहीं हुआ, सिद्धांत रूप में वो बना हुआ है। तो अब हमने क्या देखा कि ज्ञान योग है, चाहे भक्ति योग है, चाहे कर्म योग है, सब में कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना तो मनुष्य एक क्षण के लिए भी रह ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी योग में आप जाएँ, कर्म तो आपको निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। हाँ, ज्ञान योगी क्या करता है? विवेक के द्वारा विवेक के द्वारा अपने कर्मों को वो मान लेता है कि नाशवान है। वो ज्ञान से, विवेक से समझ के कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। हर मार्ग में हमें कर्मों से संबंध विच्छेद तो करना ही करना है। ज्ञान योग में हम विवेक के द्वारा कर लेते हैं और भक्ति योग में तो पूरा समर्पण ही कर देते हैं प्रभु को। तो समर्पण के द्वारा कर लेते हैं। वो बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि उसमें कर्ता का अभिमान खत्म हो जाता है। और अब हम जो दूसरे अध्याय में जो हमने देखा कि गीता के सारे सिद्धांत हमने समझ लिए थे। आगे आगे अब जो हो रहा है, एडवांस हम चीज करते जा रहे हैं, एक एक चीज को। हर चीज हम क्या करते जा रहे हैं? एडवांस करते जा रहे हैं। तो ये चौथा अध्याय हम और आगे बढ़ रहे हैं। चौथे अध्याय में जैसे हमने निष्काम कर्मयोग की बात समझी थी कि सबसे बड़ा कर्मयोग का जो मूल सिद्धांत है, निष्काम भाव से कर्म करना, कामना रहित होकर कर्म करना। जैसा कि हम तीसरे अध्याय में भी समझ चुके कि कामना ही सारे पापों की जड़ है। लेकिन इस चौथे अध्याय में और एडवांस हम आगे जाएंगे, क्या कहा समझाया जाएगा हमें कि हमें निष्काम तो होना ही है, कर्तृत्व के अभिमान से भी रहित होना है, कर्तापन का भाव भी नहीं रखना। तो जैसे हम बोल देते हैं ना हर चीज में कि हम कहाँ, बोलने को तो हम बहुत बोलते हैं, हम कौन करने वाले, सब तो करने वाला भगवान है। ये सिद्धांत सब हम बोलते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन बस उसका अर्थ में जाते नहीं है गहराई में। सब कुछ करने वाला भगवान है, इसका मतलब यही है कि कर तो हम रहे हैं, माध्यम तो हम हैं, लेकिन हमें कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाना है। मैं करता हूँ, कर्ता हम इति मन्यते, जो ये मानता है बस वही हमारा, सारी गलती जो है सारी वही हो जाती है। अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। तो ये चौथा अध्याय हमें इस और अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा हमें इस तरफ से। और क्योंकि भक्ति योगी का हमने देख ही लिया, वो तो सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है। तो ज्ञान योगी और भक्ति योगी, इनको भी कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सिद्धांत रूप में कर्मयोग कभी भी लुप्त नहीं हुआ, विद्यमान हमेशा रहा। अब दूसरी बात, हम कर्मयोग जो करते हैं उसमें हमारी गलती कहाँ रह जाती है? कर्मयोग में कर्मों का प्रवाह हम अपनी ओर कर लेते हैं। कर्मों का प्रवाह हमें अपनी ओर ना करके यदि हम संसार की तरफ रखें तो हमारा योग बना रहता है। लेकिन कर्मों का प्रवाह जब हम अपनी तरफ कर लेते हैं तो वो योग लुप्त हो जाता है और खाली कर्म ही कर्म रह जाता है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। इसका मतलब यह है कि संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं। यह बात हम सब जानते हैं। छोटी सी भी चीज हमें पानी है तो हम क्या कहेंगे? कुछ भी पाना है तो भाई प्रयत्न तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, किए बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोगों के दिमाग में ये धारणा इतनी बैठ गई है अंतःकरण के अंदर तक हमारे, कि हम ये समझते हैं कि परमात्मा भी कर्म करने से ही मिलेगा। जब संसार का छोटे से छोटा पदार्थ बिना कर्म किए नहीं मिलता, तो हमें लगता है परमात्मा जैसी बड़ी चीज को पाने के लिए तो कर्म करना और भी ज्यादा जरूरी है, परमात्मा भी कर्म करने से मिलेगा। और यही बात साधक के रास्ते की बाधा बन जाती है, क्योंकि परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, हम परमात्मा के ही अंश हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि परमात्मा को हमें पाना नहीं है, परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, हमारे अंदर विद्यमान है, हमें सिर्फ जो आवरण उसके ऊपर पड़ गया है उसको हटाना है। और इसीलिए गलती हमारी हो जाती है, कर्म में हम इतना उलझ जाते हैं कि कर्म ही हमारे लिए प्रमुख हो जाता है और उसमें से कर्म योग में से वो योग जो है वो लुप्त हो जाता है। तो हमें ये बात हमें ध्यान रखनी है, योग के लिए कर्म करना नहीं होता, योग तो स्वतः सिद्ध है ना? परमात्मा के साथ हमारा योग स्वतः सिद्ध है, हम परमात्मा के ही अंश हैं। यही बात हमें समझाई जाएगी अब आगे पूरे में कि कर्तृत्व का अभिमान हमें छोड़ देना है। तो हमने क्या किया? हमने ये बात कई बार समझी दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भी, कि मनुष्य सेवा के द्वारा निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करके
संसार की सेवा का मतलब क्या है? जो कुछ संसार से मिला है, सब कुछ हमने देखा पिछली बार, हमें हर चीज संसार से प्राप्त हुई है। शरीर माता पिता से मिला, ज्ञान गुरु से मिला, सब कुछ हमें संसार से मिलता है। तो सेवा यदि हम करें निष्काम भाव से, तो पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान तक को हम अपने वश में कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करके। लेकिन हमने किया क्या? सेवा भाव भूलकर हम मनुष्य अपने भोगों के वश में हो गए। भोग और संग्रह, इन दो चीजों ने हमको बुरी तरह जकड़ लिया अपने अंदर। हम बस पूरे कर्म किए जाते हैं भोग भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं रह गया है। और इसी का परिणाम है कि हमें ये नरकों में और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और हम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट नहीं पाते। यदि हमने मृत्यु से एक क्षण पहले भी, निराश होने की किसी को भी जरूरत नहीं है हमको कि हमारी उम्र कितनी हो गई। यदि मृत्यु से एक क्षण पहले भी ये चीज हमारे अंदर उतर गई, मतलब हमने इसको अनुभव कर लिया, तो उस वही क्षण हमारी मुक्ति का क्षण हो जाएगा। जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे और जो हमारा उद्गम स्थल है, जो हम परमात्मा के अंश हैं, हम वहीं अपने एकाकार हो जाएंगे। ये हमें समझाया गया है। तो अब तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कृष्ण। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। भक्तोसि मे सखा चेति, मे भक्त है च सखा अस्ति। अर्जुन, तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है। इसलिए सह एव अयम पुरातनः योगः, ये जो पुरातन योग है, जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है, अद्य मया ते प्रोक्त है, आज मैंने तुझसे कहा। क्यों कहा? क्योंकि एतत् उत्तमम रहस्यम, ये बहुत ही उत्तम रहस्य है। और तू मेरा सखा भी है, तू मेरा भक्त भी है। भक्त कैसे? हमने देखा ना दूसरे अध्याय में, कृष्ण की शरणागति ले ली अर्जुन ने। सखा तो हमेशा से था वो, उसने शरणागति ले ली। शिष्य से हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शाधि माम, मुझे शिक्षा दो। त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। शरण में जाए बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता। कहीं भी जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वहां यदि हम शरणागति ले लें तो हमें वो ज्ञान मिल पाता है। तो कृष्ण ने, चूंकि अब अर्जुन शरणागत हो चुका है, शरणागत के सामने गुरु कभी अपना कोई ज्ञान छुपा के नहीं रखता। जब आप शरणागति ले लेते हैं तो गुरु अपना सारा ज्ञान उंडेल देता है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, ये बड़ा उत्तम रहस्य है जो मैंने तुझे कहा है। जो लुप्त प्राय हो गया था वो उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए सुलभ करा दिया। ठीक है, तो भक्त भी हो गया, सखा भी हो गया, पुराना है, हमने ये बात भी समझ ली। अर्जुन का क्या है, भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, ये तो हम सब जानते हैं। उसने कृष्ण से उनकी इतनी बड़ी अक्षोहिणी सेना नहीं मांगी, उसने खाली कृष्ण को मांगा, और वो भी सारथी के रूप में। भगवान जैसी भगवत्ता प्राप्त अपने दोस्त को सारथी के रूप में मांगा। सारथी को तो आदेश दिया जाता है, लेकिन ईश्वर ऐसा है कि वो सारथी भी बनने को तैयार हो जाता है अपने भक्त का और अपने सखा का। तो इसलिए हमने क्या देखा कि ये जो हमने इसमें देखा, कृष्ण ने क्या कहा, ये उत्तम रहस्य मैंने तुम्हें कहा। प्रोक्त है, पुरातन है, ये भी उन्होंने बता दिया। उत्तम रहस्य है। ये जो 18वें अध्याय में एक वर्ड आएगा जब हम एंड में पहुंचेंगे, सर्वगुह्यतम, कि मैंने तुझे सर्वगुह्यतम ये ज्ञान दे दिया है 18वें अध्याय में। तो ये सबसे अधिक उत्तम रहस्य का ज्ञान, ये यहाँ कृष्ण ने वही शब्द यहाँ भी कहा है कि वह मैंने तुझे कह दिया है। 18वें अध्याय में हमें ध्यान है, क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन को लास्ट में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तू चिंता ही मत कर, तू तो सबको छोड़कर बस शरण में आ जा, है ना। तो ये ईश्वर की शरणागति हो गई, भक्ति भाव। शरणागति में आने पे सब कुछ मिल जाता है, ये बात हमने देख ली अच्छी तरह से। तो अब हमको क्या समझना है चीज में, कि हमें कर्म तो करना है, नियत कर्म। हम ये दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में खूब हमें ठोक ठोक के ये बात समझा दी गई है कि कर्म किए बिना तो हमें एक क्षण भी नहीं रहना। लेकिन कौन सा कर्म करना है? स्वकर्म,
अपना धर्म, स्वधर्म जो है, धर्म का मतलब जो अपना कर्तव्य है, हर व्यक्ति के लिए नियत कर्म है, उस नियत कर्म का किसी भी अवस्था में एक क्षण के लिए भी हमें त्याग नहीं करना है ना? तो नियत समय पर कार्य करने के लिए तत्पर रहना है। जैसे सूर्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नियत समय पर, है ना? सूर्य कोई चीज अपना कार्य किए बिना सृष्टि की एक क्षण के लिए भी नहीं रहती है। तो यदि कर्मयोग का हम ठीक-ठीक पालन करें, तो क्या होगा? और तो क्या होगा, यदि कर्म योगी में ज्ञान के संस्कार हैं, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कर्म का पालन करना पड़ेगा, ये शर्त है पहली। और यदि भक्ति के संस्कार हैं कर्म योगी में, तो उसको भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इसलिए कर्म योग का पालन करने से अपना ही नहीं, प्रत्युत संसार मात्र का कल्याण होता है, संसार मात्र का हित होता है। कोई दूसरा देखे या ना देखे, समझे या ना समझे, माने या ना माने, अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक पालन यदि कोई व्यक्ति करता है, अपने आप उसका ऑरा ऐसा हो जाता है, उसका आभा मंडल ऐसा हो जाता है कि उसका प्रभाव उसके इर्द-गिर्द रहने वालों को, सबको अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए बस हमें तो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म, अपना नियत कर्म बराबर करते रहना है। ये इस तीसरे श्लोक में हमें बताया गया है कि, और ध्यान हमें क्या रखना है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, है ना? शास्त्रों को जब हम पढ़ते सुनते हैं, तो क्या होता है, इन सब के द्वारा हमें पारमार्थिक ज्ञान होता है। वो ज्ञान भी एक तरह से प्रकृति जन्य ही है ना? परमात्म तत्व जो है वो इस प्रकृति जन्य ज्ञान से भी और ऊपर है। परमात्मा तत्व का जो ज्ञान है, वो अत्यंत विलक्षण है, वो प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और परमात्मा क्या है? चेतन है। तो इस परमात्म तत्व को हम सिर्फ अपने अनुभव से, निज ज्ञान से ही जान सकते हैं। और निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, ये सब जानने की शक्ति हम में आ जाती है। इसलिए ये विवेक कर्मयोग में भी काम आता है, ये एक बहुत मर्म की बात है। हमने देखा कि विवेक से ज्ञान योग में आगे बढ़ा जाता है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए रास्ते हैं। तो विवेक हमें कर्म योग में भी काम आता है, ठीक है? इसलिए अब हमने पिछली बार भी एक बार खाली संकेत भर किया था। कर्म योग में के विवेक में दो बातें मुख्य होती हैं। एक तो क्या है कि मैं हूँ, इसमें अपने होनेपन में कोई संदेह नहीं। और दूसरी बात, अभी जो वस्तुएं हमें मिली हुई हैं संसार में, उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, वो मेरी नहीं है। क्यों? कि वो पहले भी मेरी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगी, और जो चीज हमें मिलती है वो हमसे जरूर अलग होती है, ये नियम है। जिस चीज का भी संयोग होगा, वो जरूर अलग होगी हमसे, उसका वियोग भी होगा। तो ये दुनिया जितनी भी है सारी, ये सांसारिक पदार्थ जितने भी हैं, सारे संबंध जितने भी हैं, ये सब मिले हुए हैं, बने हुए हैं। तो ये जो बना है जो चीज, वो तो नष्ट भी होगी। इसलिए ये कोई भी चीज सनातन नहीं है। तो कर्मों और पदार्थों का संबंध क्या हो गया? संसार से है, अपने से नहीं। स्वयं यानी जो परमात्मा के अंश के रूप में जो हमारा वास्तविक रूप है, उससे इन चीजों का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यदि ये विवेक हमें जागृत हो जाए, होते ही कामना का नाश हो जाता है, क्योंकि फिर हम कामना ही नहीं करते किसी चीज की। जो हमने पिछले अध्यायों में देखा, दूसरे तीसरे में, कामना का नाश हो जाए तो अपने आप हम निष्काम भाव हमारे अंदर मजबूत हो जाएगा। और निष्काम भाव जब प्रकट हो जाएगा, तो हमें फल की इच्छा ही नहीं रहेगी। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगो अस्त्व कर्मणि। वो चीज अपने आप सिद्ध हो जाएगी, ना फल की इच्छा रहेगी, ना फल का हमें इंतजार रहेगा, ना फल के लिए हम कोई काम करेंगे, हम सिर्फ कर्तव्य भाव से काम करेंगे। और चौबीसों घंटे, हर क्षण, हर पल हम अपने आनंद में मग्न रहेंगे। तो इसलिए हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, विवेक भी उतना ही जरूरी है। तो विवेक भी हो गया, भक्ति तो है ही कि समर्पण ईश्वर को, लेकिन कर्म योग तो इसलिए जरूरी है कि हम सब गृहस्थ हैं, कर्म किए बिना एक क्षण भी कोई भी नहीं रह सकता, कर्म योग सबके लिए जरूरी है। ये बात भी हमने समझ ली। अब चौथा श्लोक हम शुरू करते हैं। जब ये प्रश्न हमने पिछली बार भी देखा कि हमको भी मन में आता है कि जब कृष्ण ने कहा कि मैंने सृष्टि के आदि में कहा था, तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सृष्टि के आदि में कैसे कहा था? अर्जुन के मन में भी शंका आई, है ना? तो अर्जुन ने प्रश्न कर लिया
स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि मेरे सामने बैठे हैं कृष्ण तो, है ना? और ये कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को उपदेश दे दिया था सृष्टि के आदि में। तो अर्जुन प्रश्न करता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। आपका जन्म तो अभी का है भाई, मैं जैसे हूं वैसे ही आपका है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तो आपने ही सृष्टि के आरंभ में, आदौ सृष्टि के आरंभ में एतत् प्रोक्तवान, यह योग कहा था, इति कथम विजानीया, मैं ये मैं कैसे मान लूं, कैसे समझूं इस बात को? मानने की शंका नहीं करता, अर्जुन को पूरी श्रद्धा है कृष्ण के ऊपर, लेकिन वो कहते हैं मैं कैसे कैसे समझूं इस चीज को, आप मुझे जरा समझाओ ये बात। तो अब आगे के श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं सारे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर, ये अवतार का रहस्य भी प्रकट करने के लिए भगवान पहले क्या करते हैं, अपनी सर्वज्ञता का दर्शन कराते हैं। अवतार की बात वो बताएंगे, लेकिन उस अवतार के रहस्य को प्रकट करने से पहले कृष्ण भगवान के रूप में अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। इस 5वें श्लोक में क्या कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या सब कुछ जानता हूँ? बहूनि में व्यतीतानि, हे परंतप अर्जुन, मे च तव च, मेरे और तेरे, बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी और तेरे भी। तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सबको कृष्ण कह रहे हैं मैं जानता हूं, त्वम न वेत्थ, तू नहीं जानता। मैं जानता हूं सबको, लेकिन तू नहीं जानता। तो अब इसमें अर्जुन को अपना भक्त भी कहा, प्रिय सखा भी कहा, इसलिए एक तरह से ये उत्तम रहस्य भी उसको बताया, और ये रहस्य भी कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया कि देख मैं अवतार रूप में हूं। जब भी प्रभु अवतार लेते हैं तो वो कहते नहीं फिरते सब जगह कि मैं अवतार हूँ, ईश्वर का अवतार हूँ, वो मानव की लीला ही करते हैं मानव की तरह। लेकिन चूंकि यहाँ क्या कहा है, सखा भी है, भक्त भी है, शरणागति में आ गया है, इसलिए कर्मयोग का उत्तम रहस्य तो अर्जुन को कृष्ण ने बताया ही बताया। उन्होंने यह रहस्य भी अर्जुन को बता दिया कि मैं अवतार रूप में हूं। हर जगह नहीं बताते भगवान। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं, है ना? ये दूसरे अध्याय में भी हमने सुना था, कृष्ण ने कहा था कि मैं, तू, ये राजा लोग पहले नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, ये तो जन्मों का चक्कर है जो चलता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा, ये अनादि और नित्य है। बाकी ये जो शरीर हम धारण करते हैं, ये तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा और परमात्मा का अंश जीवात्मा, वो अनादि है और नित्य है। और जन्म भी जितने हुए उनका कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं उनको सबको जानता हूँ। हम वैसे भी देखते हैं बहुत छोटे से अंश में कि कई लोगों को कई पूर्व जन्म, किसी को सिर्फ एक जन्म, और कईयों को कई पूर्व जन्मों तक की याद रहती है। जैसे हमने भीष्म पितामह का एग्जाम्पल देखा था कि जब वो शरशैया पे थे तो उन्होंने कहा मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ये बाणों की ये व्यथा सहनी पड़ रही है। तो कृष्ण ने उन्हें कहा था कि आप पीछे जाते जाओ, पीछे जाते जाओ। वो गए 99 तक पहुंच गए कि मुझे इन जन्मों में तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि जो मैंने ऐसा पाप किया हो। 100वें जन्म में जाके उन्हें दिखा। तो ये ऐसा होता है, हम लोग मान सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि हमारा तो ज्ञान, हम तो समझ लीजिए कि एक एक 2-3% तक ही ठहरे हुए हैं। यदि ये 100% जो हमारी पोटेंशियल है, जितनी जितनी हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें चीजें प्रकट होती जाएंगी। इसी संदर्भ में मुझे एक छोटी सी बात भी याद आई कि ये जो हम समझते हैं, कई बार शंका उठती है कि गीता का ज्ञान युद्ध के बीच में खड़े होकर कैसे इतनी देर तक कोई बोल सकता है? क्या बाकी लोग सारे शांत रहे इतनी देर कि ये दोनों दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर ये कृष्ण अर्जुन दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ लड़ने के लिए आए हैं या ये बातें करने के लिए आए हैं? तो हमें इसको गहराई में समझना चाहिए। ये इस तरह का नहीं है कि यहाँ खड़े होके और घंटों बैठ के वो बातें करते रहे। ये एक टेलीपैथी भी एक चीज होती है जो हम सब जानते हैं, और गहराई में जाएंगे तो हम इसको और कभी विस्तार में समझेंगे। ये इस तरह से सारा ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को उस वक्त पहुंचा दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से गीता बैठ के वहां पढ़ते रहे, प्रवचन चलते रहे। ऐसा तो हम समझ सकते हैं कि युद्ध के बीच में नहीं हो सकता। तो जिनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है ना, इस जन्म में भी, ऐसे लोगों को क्या कहलाते हैं? वो लोग कहलाते हैं युंजान योगी।
उन्हें युंजान योगी बोलते हैं, जो साधना करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। वो अपने ही जन्म नहीं और लोगों के जन्म भी देख सकते हैं। साधना में अभ्यास करते करते वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि जहां ये अपनी वृत्ति को लगाते हैं ये महापुरुष, वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। तो वो किसी भी जन्म में लगा ले, जिस काल खंड में लगाएंगे उसी वक्त का ज्ञान उन्हें हो जाएगा। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। बोलते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर पता नहीं कितने जन्म हैं, नहीं जान सकते हैं। तो जन्मों को जानने के लिए वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, लेकिन जो ईश्वर है, भगवान है, वो युंजान योगी नहीं है, वो क्या है, युक्त योगी है। उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, वो तो स्वतः सिद्ध योगी है। वो तो किसी भी क्षण किसी भी चीज के बारे में एक क्षण में वो सब कुछ उनके अंदर ही है, इसलिए उन्हें जानने के लिए कोई वृत्ति उन्हें नहीं लगानी पड़ती। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि यहाँ भगवान अपने अवतार रूप की चर्चा करने से पहले ही और कृष्ण को अपनी भगवत्ता के बारे में, प्रभु की, ईश्वर की भगवत्ता के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ये हुआ। अब ये श्लोक में बताया उन्होंने कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन्होंने अपना भी नाम साथ में लिया। अब आगे के श्लोक में अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं। हम इसको आज खाली पढ़ लेते हैं, इस छठे श्लोक को। क्या कहते हैं वो, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। खाली अर्थ समझ लेते हैं, विस्तार अगली बार कर लेंगे। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, अजोपि अव्ययात्मा सन अपि, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी क्या है, भूता नाम ईश्वर है सन, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, आत्म माया, अपनी योग माया से संभवामि, प्रकट होता हूं। ये यहाँ पे अवतार का रहस्य बताया है कि ये जो अवतार लेते हैं भगवान किस तरह लेते हैं। समझ में आ गई ना ये सब चीजें, कितनी चीजें आई। ईश्वर ने गीता में अपने अज, अव्यय और ईश्वर, तीन रूपों का, इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है जगह जगह। अज रूप जिसका जन्म नहीं होता, अव्यय जो कभी, जिसका अंत नहीं होता, और ईश्वर स्वरूप में, इन तीनों रूपों को जानने की और न जानने की बात जगह जगह गीता में कही गई है। तो ये समझ में आ गया इसका अर्थ हमें। अजोपि, मैं अजन्मा, जन्म तो होता ही नहीं, क्योंकि जन्म जिसका होगा उसकी तो मृत्यु भी होगी। और हम जानते हैं कि जो परम चेतन तत्व है वो अजन्मा है, वो अनादि है, वो हमेशा रहने वाला है। और क्या बताया इन्होंने, अव्ययात्मा, अविनाशी स्वरूप। दो चीजें बोल दी, अजोपि सन अव्ययात्मा, ऐसा होते हुए भी। और क्या है, भूता नाम ईश्वर है, सारे भूतों का, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी क्या कहते हैं कृष्ण, स्वाम, अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय, अधीन करके, फिर कैसे अवतार लेता हूं, आत्म माया, योग माया नाम हमने सबने खूब सुना है कि योग माया से प्रकट होते हैं। आत्म माया, अपनी योग माया से संभवामी, प्रकट होता हूं। तो इस छठे श्लोक में 6 बातों का वर्णन हुआ है। इस छठे श्लोक में 6 बातों का वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं, और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। इस छठे श्लोक में इन 6 बातों का वर्णन आएगा। आगे इस चौथे अध्याय में, जैसे मैंने कहा, हम निष्काम भाव से भी एक और हायर स्टेज पे पहुंचेंगे। निष्काम भाव हमने समझ लिया, हालांकि हमें तो वही बहुत मुश्किल लग रहा है कि निष्काम होना तो है ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने देखा, समझा, पॉसिबल है ना, निष्काम भाव भी पॉसिबल है। और अब निष्काम भाव से भी एक स्टेप हम और ऊपर चढ़ेंगे, और वो क्या है, कर्तृत्व का अभिमान खत्म कर देना है। मैं करता हूं, ये बात भी खत्म कर देनी है। कामना रहित होना है और कर्तापन के अभिमान से रहित होना है। यह चौथा अध्याय हमें सिखाएगा। तो हम और प्रगति कर रहे हैं, हम और आगे गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें हर अध्याय में एक एक चीज की गहराई समझने को मिलती जाएगी। दूसरे अध्याय में हमने एक पूरा गीता का दिग्दर्शन एक साथ कर लिया था,
तभी हमने दूसरे अध्याय में बहुत समय लगाया था। ठीक है ना? तो अब ये जो चीज़ है, जो 6 बातें हैं, इनका हम अगली बार खूब विस्तार से वर्णन समझेंगे।